अचानक से उसे ऐसी कोई एक किसी की मौजूदगी का एहसास होता है कि जैसे उसके ही रूम में कोई और भी है। तो वो आँख खोल के देखती है तो सामने वाले बेड पर एक लड़की सोई हुई होती है, जो बेड खाली था। तो दीपिका उठती है और उससे बोलती, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तो वो कुछ नहीं जवाब देती है और दीपिका की तरफ बड़े गुस्से से देखना शुरू करती है। उसकी आंखें एकदम लाल, चेहरा सफ़ेद। अब दीपिका बहुत बुरी तरीके से डर से कांपना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो लड़की दीपिका की तरफ आ रही है, उसके बेड की तरफ आ रही है और आके बोलती है, अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और तुझे मार दूंगी। उसे रात में ऐसा लगता है कि कोई लड़की उसके कमरे में घूम रही है। अब वो आँख खोल के देखना भी नहीं चाहती है। फिर क्या होता है कि वो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर कोई आके बैठ गया है, मतलब उसके बेड पे ही बैठा। जैसे वो आँख खोल के देखती है तो लड़की ही उसके ऊपर हवा में होती है। ये दीपिका सो रही है, ये लड़की का फेस है, दोनों का फेस साफ साफ। और जो Welcome to Nitin Dark Stories. Enter if you dare. जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट हॉरर चैनल जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज। और आप सबको पता है इस चैनल पर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हॉरर, क्रीपी और बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानियाँ सुनाता हूँ, जो कि भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, इन सब चीज़ों की कहानियाँ होती हैं। आज की एक ऐसी ही कहानी है, एक लड़की की कहानी है जिसका नाम दीपिका होता है। दीपिका यूपी के एक छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में रहती है और बहुत ही ज़्यादा होनहार, पढ़ाकू और बहुत ही अच्छी लड़की होती है। होते हैं ना, आपने देखा होगा स्कूल में जो बहुत ज़्यादा टॉपर होते हैं और कोई फालतू की चीज़ें नहीं करना, कोई फालतू के खर्चे वगैरह ना करना, इस तरह के लोग होते हैं। तो दीपिका उन्हीं में से एक होती है। तो दीपिका ने अभी 12th में अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था उसने, और उसी के बेसिस पे उसने प्रिपरेशन भी करी थी, जिसकी वजह से उसे बेंगलोर के एक बहुत अच्छे कॉलेज में, बहुत बड़े कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया था। और जब उसको वहाँ पे एडमिशन हो गया, जब वहाँ पे उसके जाने की डेट आ जाती है, तब उसी दिन की ये कहानी, मतलब मैं अब उसी दिन से शुरू कर रहा हूँ। तो दीपिका सुबह सो के उठती है, उसकी मम्मी उठाती है कि बेटा चलो अब तुम्हारा जाना है तुम्हें बेंगलोर, और तुम्हारी ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। तो बैग इन्होंने रात में पैक कर ही लिया था। तो अब दीपिका के चाचा इन्हें रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाते हैं। रेलवे स्टेशन इनके कस्बे से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस पे होता है और वहाँ पे जाके ये दीपिका को ट्रेन में बिठा के वापस आ जाते हैं। दीपिका पहुँच जाती है बेंगलोर। सबसे पहले तो वो उसे वहाँ पे एक हॉस्टल भी उसने अलॉट हो गया था उसे, जिसके हॉस्टल लेने का उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वो कोई भी फालतू के खर्चे नहीं करना चाहती थी और हॉस्टल की फीस कंपेरेटिवली अगर वो फ्लैट लेके रहती उससे बहुत ही कम थी। तो उसने सोचा कि मुझे तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, जिस वजह से उसने हॉस्टल चूज़ करती है। अब हॉस्टल जैसे ही हॉस्टल के गेट के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। तो लेकिन उसे ये था कि उसे किसी चीज़ का वो टेंशन नहीं थी, क्योंकि ऐसा था ना कि रूम तो उसके नाम पे अलॉट था ही। तो उसने कहा अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद मुझे मिल जाएगा। एक एक करके सबका जब रूम अलॉट हो जाता है, सबसे लास्ट में दीपिका ही बचती है। तो वार्डन उससे कहती है कि बेटा एक रूम ये मेरे पास बचा है और तुम एक रूम में 2 लड़कियां रहती हैं, तो ये तुम और ये तुम्हारी फ्रेंड उसमें रहेगी। तो जो दूसरी लड़की होती है, तो जैसे उस रूम का नंबर सुनती है, उस रूम में जाने से मना कर देती है। उस रूम का नंबर होता है 333, 333 नंबर रूम होता है उस हॉस्टल का, जिसमें वो लड़की जाने से स्ट्रिक्टली मना कर देती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तो दीपिका को थोड़ा सा वियर्ड लगता है उसका बिहेवियर, पता नहीं क्या है, मतलब लोग होते हैं ईगो वाले, स्टूडेंट का ही होते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं। तो उसे लगा कि शायद उसका नेचर ही ऐसा है। तो वो कोई बात नहीं, चलो उसे रूम मिल जाता है। वो जैसे ही रूम के अंदर जाती है, दीपिका खुश हो जाती है, क्योंकि रूम काफ़ी बड़ा था, काफ़ी साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन था। फ्लोरिंग अच्छी थी उसकी, वॉल प्रॉपरली पेंटेड थे और बेड भी बहुत कंफर्टेबल थे, और साथ में उसे स्टडी टेबल वगैरह भी, साथ में चेयर वगैरह भी, सब कुछ प्रॉपर मिला हुआ था। और जो सामने वाला बेड था वो खाली था। तो वार्डन ने बोला बेटा जैसे ही कोई दूसरी लड़की आएगी हम आपको उसे भी इस रूम अलॉट कर देंगे, तब तक आपको अकेले रहना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया, दीपिका एक छोटे से कस्बे से या छोटे से शहर से बिलोंग करती थी, तो उसे कुछ बहुत बड़ा इशू लगा नहीं। और वैसे भी वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहती थी, तो उसे दोस्ती, यारी और इस तरह की चीज़ें करने का कोई शौक भी नहीं था। तो होता क्या है कि वो आराम से अपना रूम वगैरह सेट करके और सामान वगैरह सेट करके, अब आई होती ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा, मतलब उसका 48 आवर्स से ज़्यादा का ट्रैवल होता है, तो वो काफ़ी थक जाती है। तो क्या करती है, सो जाती है। अब जैसे ही वो सोती है तो शाम हो जाती है सोते सोते। दोपहर की बात है ये, दोपहर में से सेट किया और शाम के 8 बज जाते हैं।
और उसकी नींद नहीं खुलती है। तो वार्डन आके नॉक करके उसे जगाती है कि बेटा खाना खाने का टाइम यहाँ पे 7 से 9 के बीच में ही है, अगर आपको उस टाइम पे खाना खाने आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर आपको खाना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारी टाइमिंग फिक्स है यहाँ पे मेस की। तो होता क्या है कि दीपिका जाती है नीचे आराम से रेडी वेडी होके और खाना खाती है। खाना खा के आ जाती है अपना आराम से, वहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत भी करती है और थोड़ी देर खाना खाने के बाद जो वहाँ पे कैंटीन में जो टीवी लगी होती है अपना टीवी वगैरह देखती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। अब टायर्डनेस से बहुत ज़्यादा थी तो आज उसने पढ़ाई ना करने का फैसला किया था कि आज मैं कोई पढ़ाई नहीं करूँगी, कल से ही प्रॉपर तरीके से चीज़ें शुरू करूँगी। अब उसके कॉलेज का टाइम था 9:30, तो वो 8 बजे का अलार्म लगा के सो जाती है कि सुबह 8 बजे उठूँगी और कल से ही सारी लाइफस्टाइल अपनी जो भी दिनचर्या है उसे शुरू करेंगे। तो वो क्या करती है कि आराम से 8 बजे का अलार्म लगाती है और सो जाती है। लेकिन अब पता नहीं या तो उसका अलार्म बजा नहीं या बजा उसने सुना नहीं, कुछ ऐसा ही हुआ और उसकी नींद नहीं खुलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया दीपिका बहुत ही ज़्यादा समझदार और पढ़ाकू टाइप की लड़की थी, मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं आपको सबको पता है कि वो अर्ली मॉर्निंग अपना ईजिली उठ जाते हैं बिना किसी को उठाए हुए, जो खुद से पढ़ाई करते हैं। बाकी जो निकम्मे होते हैं उन्हें तो घर वाले नहीं उठा पाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे दीपिका की नींद अलार्म के बाद भी नहीं खुलती है या उसका अलार्म बजता ही नहीं है। तो वार्डन आके नॉक करती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ने आई हो या सोने आई हो। तो दीपिका कहती है भी मैम अभी तो 8 भी नहीं बजे ना, मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया था, अभी बजा नहीं है। कहते बेटा एक बार घड़ी देखना अपनी। जैसी घड़ी देखती है वो सन्ने रह जाती कि तो 10 बज के सुबह के, और ऐसा कैसे, मतलब अलार्म नहीं बजा कैसे, वो मैं इतनी गहरी नींद कैसे सो गई, मैं तो ऐसे सोती भी नहीं हूँ। पर उसने सोचा कि मैंने शायद ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया है ना, तो इस वजह से टायर्डनेस हो गई और मैं सो गई हूँ। और जगह भी नई है तो कई बार ऐसा होता है ना कि नई जगह पे आप सो गए या तो नींद ही नहीं आएगी और आएगी तो बिल्कुल डीप स्लीप, तो उसके साथ यही होता है। अब वो रेडी वोडी होके आराम से बढ़िया से कपड़े वपड़े पहन के अपनी जो भी होता है कॉलेज जाती है। और कॉलेज में उसका पहला दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीतता है कॉलेज में, क्योंकि उसके ही कस्बे के 2-3 लड़कियां और मिल जाती हैं जो वो एक साथ एक उस कॉलेज में पढ़ रहे होते थे। वो भी टॉपर थी, मतलब 2nd 3rd इस तरह के अलग अलग, तो उन सबको भी सेम कॉलेज अलॉट हो गया था। ये देख के दीपिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि चलो अपने लोग यहाँ पे मिल गए हैं। तो वो क्या करती है कि उनके साथ खूब मौज मस्ती करती है, फिर शाम को उन्हीं के रूम पे रुकने का फैसला करती है। तो ये बात वो वार्डन को कॉल करके बता देती है कि मैम मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। तो हाँ, मैंने एक चीज़ मिस कर दी, जब वो पहुंच जाती थी, जैसे घर बच्चे पहुंचते हैं हॉस्टल तो घर वालों को फ़ोन करके बताते थे ये बात मुझसे मिस होगी। वो अपने मम्मी से बताती मम्मी मैं पहुंच गई और सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अब आ जाते हैं वापस पॉइंट पे कि वो अपने फिर उन्हीं जो उसके कस्बे की लड़कियां मिल गई थी तो उनके साथ उसके फ्लैट पे चली जाती है। वो लोग बाहर रह रहे होते हैं हॉस्टल से बाहर, तो उनके फ्लैट पे जाके वो वहाँ पे रहना उनके साथ, मतलब मौज मस्ती अपना पूरा नाइट स्टे वहीं पे करते हैं। अच्छी खासी उनकी रात बीतती है, खूब मौज मस्ती पढ़ाई वढ़ाई तो होती रही है, सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दीपिका क्या करती है, सुबह उनके रूम से डायरेक्ट कॉलेज चली जाती है, कॉलेज में अपना दिन कंप्लीट करती है, फिर अपने हॉस्टल आ जाती है वही 3-3:30 बजे के आसपास। हॉस्टल आके वो आराम से आके अपने बेड वेड सेट करती है और पढ़ाई के लिए बुक्स वगैरह अपने निकालती है। अचानक से उसे याद आता है कि वो पेन लाना तो भूल ही गई है। तो उसने बेड अपना बैग चेक किया कि मतलब पेन 1-2 लाई होगी, कॉलेज में भूल गई। तो अब उसके पास पेन नहीं था वहाँ पे लिखने के लिए, तो वो क्या करती है अपने गेट का जो हॉस्टल का उसके रूम का दरवाज़ा होता है उसको सिर्फ भिड़ा देती है, कोई कुंडी या लॉक नहीं लगाती है। और नीचे ग्रोसरी शॉप पे जाके, जो स्टेशनरी शॉप होती है, मतलब जनरल स्टोर कह सकते हैं जहाँ पे स्टेशनरी और ग्रोसरी दोनों मिल जाते हैं, वहाँ पे जाती है। वहाँ से वो पेन वगैरह लेती है, अपने स्टेशनरी के जो भी ज़रूरत का सामान होता है सारा ले लेती है वहाँ से। और उसके बाद कुछ खाने पीने के जैसे चिप्स हो गए, थोड़ा सा चॉकलेट्स वगैरह हो गए कि मतलब कभी अगर मन किया तो खा सकते हैं, वो लेके वो रूम में आ जाती है। अब जैसे आती है तो देखती है कि उसके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। थोड़ा सा तो उसे अजीब लगता है, फिर उसने सोचा कि मैंने कुंडी नहीं लगाई थी तो हो सकता हवा की वजह से कैसे भी खुल गया होगा। अब वो जाती है अपना पढ़ाई वढ़ाई करती है, पढ़ाई करते 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 उसे शाम के 8 बज जाते हैं। 8 बजे वो खाना खाने जाती है, खाना खा के आती है, फिर पढ़ाई करती है। रात के 11:30-12 तक पढ़ाई करने के बाद वो सो जाती है। अब वो सो रही होती है, अचानक से उसे ऐसी कोई एक किसी की मौजूदगी का एहसास होता है कि जैसे उसके ही रूम में कोई और भी है। तो वहाँ खोल के देखती है तो सामने वाले बेड पर एक लड़की सोई हुई होती है, जो बेड खाली था। मैंने आपको बताया था ना कि कोई लड़की वहाँ पे नहीं है। ये देख के वो बहुत बुरी तरीके डर जाती है, क्योंकि वो रात में कुंडी लगा के सोई थी और बिना कोई नॉक किए उसके रूम के अंदर आ नहीं सकता था। अब ये देख के डर के चिल्लाना शुरू कर देती है।
अब उसका शोर सुन के, चिल्लाने की आवाज़ें सुन के आसपास के रूम की लड़कियां और वार्डन भी फटाक से वहाँ पे आ जाती है। तो वार्डन कहती क्या हुआ, कहते मेरे रूम में कोई है। तो वार्डन अंदर जाके झांक के देखती है तो रूम में तो कोई नहीं दिखता वार्डन को। अब वार्डन कहती है कि तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा और तुमने उस सपने के बेस पे हम सबको उठा दिया आधी रात को, और तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। लेकिन दीपिका को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि उसे वहम नहीं हुआ है, क्योंकि अब किसी को इतना क्लियर देखना सामने वाले बेड पे, और फिर भी वो चलो जब पास की लड़कियां आ जाती दूसरे रूम से, अब वो उस पर हंसना शुरू कर देती दीपिका पे कि ये तो पागल है, इस तरह से वो तरह। तो अब उन लोगों को दिखाने के लिए और थोड़ी अपनी हिम्मत दिखाने के लिए वो दीपिका क्या करती है, अपने रूम में वापस चली जाती है और सो जाती है। सुबह अपना उठी और आराम से कॉलेज गई। कॉलेज में अपने उस फ्रेंड से वो सारी बात बताई कि रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और कोई मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहा है। तो उसके फ्रेंड भी समझाते हैं शायद तुम्हें वहम हो गया हो, हेलुसिनेशन से भी होते हैं, शायद तुम्हें ऐसा कुछ हुआ होगा और ज़्यादा ध्यान मत दो, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लो, सब सही हो जाएगा। अब इसके बाद वो जैसे ही अपने कॉलेज कंप्लीट करके अपने रूम में आती है, उस हॉस्टल के रूम में आती है, तो देखती है कि उसके सामने वाले बेड पे एक लड़की जो उसने रात में देखी थी वो आई हुई है, बैठी है, अपना सामान वगैरह सेट कर रही है। जैसे बुक्स वगैरह अलमारी मिलती है, उस अलमारी पे अपना वो सारा सामान सेट कर रही है और चुपचाप बेड पे बैठ गई। तो दीपिका क्या करती है, सोचती है कि बहुत खुश हो जाती देख के कि यार रूममेट मिल गई मुझे, अब तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्योंकि अगर अभी तक क्या प्रॉब्लम थी कि अकेले रहती थी, रात में डर लगता था, सो के उठ जाती थी और इस तरह की चीज़ें उसे फील होती थी। तो उसे ये लगा कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है, मुझे एक रूममेट मिल गई है। दीपिका उसके पास जाती है, उसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। वो लड़की बिना कुछ बोले मुंह पलट कर सो जाती है। दीपिका को बहुत वियर्ड लगता है कि यार ये ऐसा बिहेव कर रही है, हाय हेलो भी नहीं बोला इसने। और वो क्या करती है दीपिका कि चलो कोई बात नहीं, जब उठेगी तब करेंगे। अब शाम को जैसे 7 साढ़े 7 बजते हैं, खाना खाने का टाइम होता है, तो दीपिका सोचती है कि चलो मैं खाना खाने जाती हूँ, इसे भी उठा देती हूँ, सो रही है। लेकिन देखा वो बहुत गहरी नींद में है, तो उसे सोने देना ही उसने उचित समझा कि चलो कोई बात नहीं, इसे सोने देते, जब आऊँगी उस बात करूँगी। तो दीपिका खाना खाने नीचे आ जाती है। थोड़ी देर बाद देखती है कि वो लड़की भी आ गई है, तो उसे लगा कि उठ गई होगी, अपना आ गई है। तो देखती है वो लड़की किसी से बात नहीं कर रही, गुमसुम सी बैठी है, अपना खाना कंप्लीट किया और वापस रूम में जाके बैठ गई। तो दीपिका जाके उसे हाय हेलो करती है, वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और अपने में अपना पढ़ाई करने शुरू कर देती है। दीपिका को बहुत अजीब लग रहा था कि यार बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, मतलब मैं इसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ। तो उसे थोड़ा सा ना एक वो भी होती है, झल्लाहट भी होती है और बहुत उसे एक मतलब थोड़ा सी गुस्सा भी आ जाती है। फिर भी वो अपने चलो कोई बात नहीं, अपना वो पढ़ाई करती है और सो जाती है। अब रात के 2:30 बजे का टाइम होता है। दीपिका को अचानक से ऐसा लगता है कि टेबल पे कोई चीज़ गिरी हो, जो टेबल स्टडी टेबल थी। तो उसकी आंख एकदम से हड़बड़ा के खुल जाती है। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि वो लड़की जो थी रूम में वो फांसी लगा रही है। वो अपने गले पर अपना दुपट्टा बांध के पंखे से लटक के फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। दीपिका बहुत बुरी तरीके से पागलों की तरह के चिल्लाना शुरू कर देती है कि बचाओ, वार्डन जल्दी आओ, यहाँ पे ये मर जाएगी। बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है दीपिका, जिसकी वजह से क्या होता है कि हॉस्टल की सारी लड़कियाँ जमा हो जाती हैं। वार्डन फिर से आ जाती है और वार्डन कहती है, वो वो दीपिका दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ भागती है। तो वार्डन रास्ते में उसे पकड़ती है कि क्या हुआ। उसने बताया कि वो जो रूममेट आपने मेरे साथ भेजी है वो फांसी लगा रही है। तो वार्डन भी हड़बड़ाहट में भागते भागते अंदर आती, दरवाज़ा खोल के देखती है, कोई नहीं होता है कमरे में, लिटरली कोई नहीं होता है। और अब वार्डन का गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो क्या करती है, दीपिका को डांटना शुरू कर देती है कि तुम्हारे इस वियर्ड बिहेवियर की वजह से हम सबकी नींदें खराब हो रही हैं, सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर तुमने एक गलती और ऐसी की तो तुम्हें हम हॉस्टल से निकाल देंगे और तुम्हें फिर कहीं और कमरा भी नहीं मिलेगा। हॉस्टल में तो रूम नहीं मिलेगा, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा और बाहर के रेट्स आपको पता है कितने महंगे हैं फ्लैट्स वगैरह के। तो दीपिका को बहुत ज़्यादा डर जाती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता। मैंने किसी को लिटरली देखा अपने सामने फांसी पर लटकते हुए और वही लड़की है, बात नहीं कर रही है और अचानक से सब कुछ गायब। उसे लगा यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ बुरी शक्तियों का प्रभाव है, बुरी आत्माएं यहाँ पे घूम रही हैं। और वो जैसे तैसे करके अपने घर वालों से बात करती है रात में और बोलती है मम्मी चलो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है यहाँ पे, और फिर अपना बात करके सो जाती है। मम्मी भी उसकी बेचारी रात में इतने बजे फ़ोन आता है तो डर जाती है। अब जब मैं बताया था कि दीपिका बहुत अच्छी लड़की होती है तो घर वालों से कोई बात छुपाती नहीं है, हर चीज़ शेयर करती है।
कि जब तक बात शेयर नहीं करोगे तो उसका कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं। इसी पर्पज़ से उसने रात में 2:30-3 बजे भी मम्मी को अपनी फ़ोन करके सारी कहानी बता दी कि मुझे ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ और कोई मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहा है। मम्मी ने उसे बताया कि बेटा एक काम कर, तू ना फ़ोन में अपने मोबाइल है तेरे पास, उसमें हनुमान चालीसा वगैरह बजा के रख और सो जा। वही करती है, वो सो जाती है। 1-2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहता है और तीसरे दिन उसे रात में फिर से ऐसी अजीब अजीब चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं। उसे रात में ऐसा लगता है कि कोई लड़की उसके कमरे में घूम रही है। अब वो आँख खोल के देखना भी नहीं चाहती है। फिर क्या होता है कि वो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर कोई आके बैठ गया है, मतलब उसके बेड पे ही बैठा। जैसे वो आँख खोल के देखती है तो लड़की ही उसके ऊपर हवा में होती है। ये दीपिका सो रही है, ये लड़की का फेस है, दोनों का फेस साफ साफ। और जो लड़की होती है उसका फेस बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद और आंखें एकदम काली, और जब आंखें के अंदर के जो वाइट वाला पार्ट होता है वो एकदम रेड हो चुका है, जिसे देख के दीपिका बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और अपना होश खो देती है और सो जाती है। मतलब होश खो देती है और उसे जब सुबह होश आता है लगभग वही 10 साढ़े 10 बजे, वार्डन को फिर से वो बात बताती है। वार्डन विश्वास करने को रेडी नहीं हो रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, आपसे पहले भी इस रूम में बहुत से लोग रहे हैं। हालांकि उनकी कोई स्टोरी थी नहीं, रहे होंगे। तो होता क्या है कि अब वार्डन उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर जैसे तैसे करके वो अपनी मम्मी से डिस्कस करती। मम्मी बोलती तू एक काम कर, हॉस्टल छोड़ दे और कोई रूम लेके रहना शुरू कर दे। तो उसने सोचा कि एकदम से हॉस्टल छोड़ के रूम मिलना भी 2-3 दिन का तो टाइम लगेगा, तो रूम लेने का फैसला तो करती है। बट ये जो रात होती है ये उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा भयानक रात होने वाली थी, और इस रात की वजह से दीपिका की ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म होने वाली थी। अब दीपिका सो रही होती है, रात में वही 2-2:30 बजे सारा प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसे फिर से वो फील होता है, देखता है सामने वो लड़की बैठ के रो रही है। तो दीपिका उठती है और उससे बोलती क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो वो कुछ नहीं जवाब देती है और दीपिका की तरफ बड़े गुस्से से देखना शुरू करती है। उसकी आंखें एकदम लाल, चेहरा सफ़ेद। अब दीपिका बहुत बुरी तरीके से डर से कांपना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो लड़की दीपिका की तरफ आ रही है, उसके बेड की तरफ आ रही है और आके बोलती है अगर तूने मेरे बारे में किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और तुझे मार दूंगी। ये देखते ही दीपिका रोना शुरू कर देती है, उसके सामने गड़बड़ाने लगती है कि नहीं मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की अकेली हूँ और मुझे उनके लिए कुछ करना है, मुझे प्लीज़ मत मारना, कुछ मत करना। लेकिन वो लड़की का इतना ज़्यादा डर देख के दीपिका बहुत बुरी तरीके डर जाती है और डर का स्तर इस लेवल तक पहुंच जाता है, डर इस लेवल तक पहुंच जाता है कि दीपिका को हार्ट अटैक आ जाता है और दीपिका की वहीं पे मौत हो जाती है। जी हाँ, दीपिका मर जाती है और ये रात में उसकी डेथ हो जाती है। सुबह क्या होता है कि जब वार्डन देखती कि इसका दरवाज़ा दोपहर के 2-2:30 बजे तक नहीं खुला है, तो जाके जैसे ही उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ होता है और जैसे ही बाहर दरवाज़ा धक्का मारते हैं, वार्डन इतनी ज़ोर से चीखती है, इतनी बुरी तरीके डर के चीखती है और बेहोश हो जाती है। दरअसल वार्डन ने देखा कि दीपिका ने फांसी लगा ली है। दीपिका उसी पंखे पर उसी तरह से लटकी हुई है जैसे उसने बताया था कि उस लड़की ने वहाँ पे दुपट्टे से फांसी लगा ली। सिमिलर तरीके से दीपिका की वहाँ पे बॉडी लटकी हुई होती है। अब वार्डन बेहोश है, लड़कियाँ चिल्ला रही होती हैं, रो रही होती हैं और पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस आती है, सारी तहकीकात वगैरह करती है, वार्डन को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, डेड बॉडी को भी हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। पुलिस जब वार्डन को होश आता सारी पूछताछ शुरू करते हैं कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो वार्डन कुछ नहीं बता पाती। लेकिन वार्डन बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाती है और इस सब का दोष अपने सर पे ले लेती है कि अगर मैंने उसकी बात मान ली होती तो आज दीपिका जिंदा होती, और इसके साथ ही वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देती है और अपना चली जाती है। अब दीपिका की मौत हो जाती, सब कुछ अब हॉस्टल को मतलब हॉन्टेड हॉस्टल हुआ, उस फ्लोर को ही हॉन्टेड बोल दिया जाता है। फिर क्या होता है कि कॉलेज में उस हॉस्टल में नई वार्डन रिक्रूट की जाती है और 1-1.5 साल तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन वो रूम 333 और उसके आसपास के 4-5 रूम में कोई भी रहने को कभी तैयार नहीं होता है। फिर एक लड़की और ज्वाइन करती है जिसका नाम होता है दिव्या। दिव्या क्या करती है, जैसे ही उस हॉस्टल में आती है तो क्या होता है कि जो नई वार्डन होती है उसे वो चाबी दे देती 333 नंबर रूम की। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, क्यों दी, किसी को कुछ नहीं पता। वो चाबी देती है दिव्या को और दिव्या अपना जाके रूम वगैरह सेट करती है और सिमिलर तरीके से अपना सोच आ जाती है। अगले दिन देखती है कि सामने वाले बेड पे एक लड़की बैठी है, बैठी नहीं लेटी है दूसरी तरफ दीवार की तरफ मुँह करके, और वो सो रही है। तो दिव्या जाती है, दिव्या काफ़ी फ्रैंक लड़की होती है, जाके उठाती है कि
उठो तुम, एकदम हाय हेलो करती है, उससे घुलने मिलने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो करवट लेके बोलती है, पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की अपना नाम जो सो रही होती है बताती है, मेरा नाम दीपिका है। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कहानी मुझे लगी थी। मैं मतलब जब मैं इसे पढ़ रहा था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही भयानक कहानी लगी थी। मैंने आपके साथ शेयर करने की सोची। ये मुझे किसने भेजी है, मुझे कैसे पता चला है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये किसी ऐसे बंदे ने भेजी। अगर वो उसका नाम डिस्क्लोज़ हो जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि मैंने कैरेक्टर के नाम चेंज कर दिए हैं फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। और अगर आपने नोटिस किया, मैंने कॉलेज का नाम नहीं लिया और हॉस्टल का नाम भी नहीं लिया है, क्योंकि इन चीज़ों से बदनामी हो सकती है। अब मेरे पास उसका कोई प्रूफ इस तरह से नहीं है, क्योंकि जिसने बताई कहानी उसने बताने से मना किया था, तो मैं उन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज़ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए थे दीपिका की मौत के बाद, कि इतनी होनहार लड़की, इतनी पढ़ाई में आगे रहने वाली मेधावी छात्रा सुसाइड कैसे कर सकती। उसके जीवन में तो कोई समस्या भी नहीं थी, बहुत हंसमुख थी, बहुत सबसे घुल मिल के रहती थी। तो जिससे अब मर जाती है तो क्या ही कर सकते हैं। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आपके लाइक से मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ कि आप लोग मेरी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। और आप कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में। और मिलते हैं अगली कहानी में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री राम।